जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये एक्सरसाइज जो है ना क्यूबॉइड और क्यूब्स पर बेस्ड है, हाँ, उनके सरफेस एरियाज पर। और बच्चों मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है और उसका जो लिंक है ना बच्चों वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसको क्लिक करना, वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर्स है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संकेत दिया है चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हिंट जो होती है ना, संकेत, ये एग्जाम में नहीं दी जाती है। गॉट इट? एग्जाम में तो सिर्फ क्वेश्चन आता है। English. The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meters. If the cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the hall. Hint: area of the 4 walls is equal to lateral surface area. तो ये तो यूजलेस है, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको सिखाती हूँ इसको। एरिया ऑफ 4 walls, ओके, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, अगर बच्चों आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे ना तो उसमें मैंने इसका फॉर्मूला आपको बना के दिखाया। जो इन्होंने ये दिया है ना पार्श्व क्षेत्रफल, ये मैं आपको वहाँ पे मैंने वक्र बोल दिया था, तो वक्र और पार्श्व एक ही बात है। ओके, तो वो मैं बता चुकी हूँ, हाँ, लेकिन फिर भी नया वीडियो है तो थोड़ा सा बता ही देते हैं बच्चों। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है ना। 4 दीवारों का निकालना है, यानी कि फ्लोर का नहीं चाहिए और छत का भी नहीं चाहिए। यानी यहाँ अगर मैं फ्लोर का निकालती बच्चों तो L इंटू बी आता ना, तो L इंटू बी नीचे का आ जाता, L इंटू बी ऊपर का आ जाता। तो ये एल बी वाला मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे कौन सा चाहिए? मुझे एक तो ये चाहिए सामने वाली दीवार, ये कौन सी है? एल एच चाहिए। ओके, और मुझे कौन सी चाहिए? साइड वाली। साइड में कौन है? बी एच चाहिए। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ से एच कॉमन ले लिया। अब 2l प्लस बी क्या होता है आपको मालूम होगा। 2l प्लस बी इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये आयत के परिमाप का सूत्र है। तो ये रहा आयत जिसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है। तो ये हो गया परिमाप किसका? आधार का। तो ये हो गया आधार का परिमाप। और h क्या है बच्चों? h है ऊंचाई, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये एक नया फॉर्मूला है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे हम पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। हिंदी वाले लिखेंगे आधार का गुणा ऊंचाई। हैंड राइटिंग मत देखना, ठीक है, समझ में आना चाहिए। मैथ्स में राइटिंग बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, हाँ समझ में ज़रूर आना चाहिए। ये हो गया। अब हाइट तो दी नहीं है, बेस का देखो पेरीमीटर तो दे दिया इन्होंने, 250 मीटर जो है फर्श का परिमाप है, पेरीमीटर ऑफ बेस है ना, लेकिन हाइट नहीं दी है। तो जो नहीं दी है उसको हम क्या करते हैं? लेट, है ना, लेट द हाइट ऑफ हॉल बी एच मीटर्स। माना हॉल की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, तो आधार का क्षेत्र, ये तो क्षेत्रफल हो गया 4 दीवारों का। आधार का परिमाप कितना दिया हुआ है? 250, और हाइट तुमने कितनी ली है? h। ओके, तो ये 250h वर्ग मीटर, इंग्लिश वाले लिखते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायर मीटर भी लिखते हैं। तो ये बच्चों क्या आ गया? ये हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें मिल गया। गॉट इट? अब इन्होंने क्या किया,
1 मीटर स्क्वायर पे 10 रुपए के खर्चा दिया पेंट करने वाले को और उसको 15,000 का पेमेंट किया। ओके, तो अब आपको बताना है कि एच कितनी थी। ओके, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू ₹10। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को क्या लिखा है, पेंट, पेंट करने का करने का मूल्य लिख दूं या खर्च या व्यय, कोई भी शब्द यूज़ कर लेना। हाँ, कितना है, 10 रुपये। हमारा एरिया कितना है, कितनी एरिया पे करवाया हमने, 250 एच, इतना एरिया था। इस पर किया तो कितना किया होगा, 250 एच को 10 से गुणा कर दो, इतना खर्चा आया होगा, है ना, यानी कि 2500 एच रुपए दिए। बट हमने किया कितना, बट टोटल पेमेंट कितना था बच्चों, याद है, 15,000 रुपए। तो ये 2500 एच इज इक्वल टू 15,000, क्योंकि हमको एच नहीं मालूम, 10 रुपए के हिसाब से इस एरिया को किया तो इतना आया खर्चा, लेकिन बोल रहे हैं 15,000, तो इक्वेट कर दो ना, एच आ जाएगा। इट इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 15,000 अपॉन 2500, ये कैंसिल, 25 6 150, नहीं तो पहले 5 से फिर 5 से कैंसिल कर लेना। अब आप शब्दों में लिखोगे हाइट ऑफ द हॉल इज 6 मीटर्स, हॉल की ऊंचाई 6 मीटर है। शब्दों में बच्चों जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। इंप्रेशन पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली किसी ईंट को पेंट, कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, देखो ये ईंट जैसा ही तो है, ब्रेड है, ये ब्रेड है ना, ये ईंट जैसी तो है बच्चों। ओके, है ना, तो ये समझ लो 22.5, ये चौड़ाई समझ लो, हालांकि ये चौड़ाई और ऊंचाई तो बराबर ही है, एक 10 एक 7.5, इस तरह से। अब इस ये पेंट है ना, कितना है पेंट, 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आप पेंट कर सकते हो, ठीक है ना। एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, लेकिन बच्चों वो किस में दी है, वो दी है सेंटीमीटर में। अब या तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर इनको मीटर बना लो। गॉट इट। तो मुझे लगता है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमको इजी रहेगा। पेंट सफिशिएंट, पेंट इज कर लो, पेंट इज सफिशिएंट टू पेंट at the area 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, डिब्बे में उपलब्ध, देखो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा तो समझ में आता है लिखने के वर्ड्स क्या लें। उपलब्ध पेंट पर्याप्त है 9.375 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए, ऐसे। ठीक, अब मीटर स्क्वायर को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। यहाँ तो मीटर स्क्वायर है, यानी 2 बार मीटर है ना, मीटर इनटू मीटर। तो इसको जब हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर के लिए 100 और दूसरे मीटर के लिए भी 100। अब ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले मीटर स्क्वायर था। ओके, ये डेसिमल बच्चों मैंने हटा दिया। गॉट इट। अब नीचे 3 0 आ जाएंगे, है ना, 1 2 3, 1 2 3। अब कितना पेंट है,
93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास इतना एरिया कवर हो सके इतना पेंट मौजूद है, मैं इतना एरिया कवर कर सकती हूँ, पेंट कर सकती हूँ। तो कितनी ईंटें पेंट हो जाएंगी, इतना एरिया कितनी ईंटों को मिला के बनेगा, ये क्वेश्चन है ना। चलिए अब ब्रिक्स पर आए, यहाँ पे कर लूँ बच्चों, यहाँ करती हूँ, आपको दिखता रहेगा बीच बीच में। तो ब्रिक की लेंथ कितनी है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। पूरी की पूरी ब्रिक को पेंट करना है, कोई भी सरफेस छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, गॉट इट। एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके ये हो गया। फॉर्मूला याद है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, गॉट इट। चलिए शुरू हो जाए। 2 L कितना है 22.5 इंटू 10, फिर 10 इंटू 7.5, फिर 7.5 इंटू 22.5। ये डेसिमल हटाया बच्चों, नीचे 10 आया, 10 से 10 कैंसिल, तो ट्वाइस 225, गॉट इट। प्लस डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया, कैंसिल 75, प्लस ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हमको करना होगा, यहाँ कर लेते हैं। 22.5 को 7.5, सो डेसिमल तो हम बाद में यूज़ करेंगे। 5 5 25, 5 2 10 to 12, 5 2 10 और 1 11, ओके। 7 से किया 7 5 35, 7 2 14, 3 17, 7 14 1 5 7 5 5 7 8 6 1। तो ये आ गया डेसिमल, दो प्लेस के बाद आएगा, तो 168.75। 168.75 में हम ऐड करते हैं, एक तो 225 और दूसरा 7, हे भगवान सही से आ जाना नहीं तो फिर टाइम जाएगा। 13 14 15 16 और 2 3 और 1 4, 468.75, ओके देखते हैं। 468.75 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10, 2 8 16 और 1 17, 12 1 13, 2 8 9 9 आ गया मस्त, 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ब्रिक, एक ईंट को कलर करने के लिए इतना पेंट चाहिए, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, ओके। इसको लिखेंगे, डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वर्ड समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको क्या लिखूं कि ये पेंट कितने इसके लिए सफिशिएंट है, तो काफ़ी लंबा जाएगा। 93750 बच्चों ये देखो, ये देखो 93750 इतना ही था ना, तो यहाँ लिख दिया 93750, यानी हमारे पास इतने एरिया को पेंट करने के बराबर का पेंट है, इतना पेंट है कि इतना एरिया कवर हो जाए। और हमारी एक ईंट का एरिया कितना आया 937.50, ये एक ईंट का एरिया है, तो पता चल जाएगा कि कितनी ईंटें लगेंगी। यहाँ लिख देंगे हम ईंटों की संख्या, ओके। तो बच्चों ये डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर 100 आता है, ये तो आप 7th 8th में सीख कर आए हो, ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो आपका उत्तर आ गया 100 ईंटें, यानी 100 ब्रिक्स, गॉट इट। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक। आगे के क्वेश्चंस हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, आप तब तक खुद ट्राई करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।